ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 23/12/2022। तो आज बाबा कह रहे हैं कि रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वही तुम्हें श्राप देता है। इसलिए क्या करते, हर वर्ष उनका पुतला बना करके चलाते हैं। जबकि जो पिता परमात्मा है शिव, जो निराकार राम है, वो हमेशा सुख देने वाला है, वो वर्षा देता है, इसलिए उसे कभी भी नहीं चलाएंगे। जबकि रावण बाबा कहते वो दुख देता है। आज बाबा ने कहा कि आप बच्चों को कभी भी पतित नहीं बनना है। ठीक है, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोह बनो। बाबा कहते मैं शरण भी तब दूंगा जब तुम नष्टो मोह बनेंगे, अर्थात एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ ही बाबा ने कहा बाबा को जब भी याद करो आँख खोल कर याद करना है ना। आँख खोल कर तो बाबा को हर काम करते हैं, इसलिए आप कर्मयोगी हो, इसलिए आँख खोल करके याद करना है। साथ ही बाबा ने कहा अगर संतुष्ट जो आत्मा है वो क्या रहेगी, सदा प्रसन्न रहती है। तो प्रसन्नता ही क्या है, आधार है संतुष्टता की। ठीक है, तो इसलिए सदा क्या रहना है, प्रसन्न। और बाबा कहते हैं बाबा मिला सब कुछ मिला और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही हमारी प्रसन्नता का कारण है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है ना। क्योंकि अगर आंख बंद करने की आदत होगी तो बाबा कहते हैं जब आंख खोलेंगे तो ध्यान टूट जाएगा। और सारा काम तो हम क्या करते, आंखें बंद करके तो नहीं करते हैं। इसलिए बाबा की याद का जो अभ्यास है वो आंख खोलकर करना है। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण बाबा पूछ रहे हैं, कारण क्या है? उत्तर है क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? बाबा कहते अगर वो सब जगह व्याप्त है फिर कहाँ से मिलेगा? फिर ये कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जो भी बात ठीक नहीं बैठती है ना। बाबा कहते जब नाम रूप से न्यारा है तो भी मिलेगा कैसे, और ढूंढेंगे किसको? क्योंकि उसका तो नाम है ना रूप है, फिर तो कोई चीज ही नहीं है, फिर तो मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम अब निश्चय से कहते हो, क्या कहते हो? बाबा शिव बाबा परम धाम से आए हैं और हम बच्चों से इस आर्गन्स द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, यह किसने कहा और किसको? तो सभी आत्माओं के बाप ने, परमात्मा ने अपने बच्चों अर्थात आत्माओं से बोला, और आत्माओं ने आर्गन्स से इस शरीर के द्वारा कानों से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? पूछ रहे हैं बाबा। एक तो पूछा क्या अपने बाप को याद करते हो, दूसरा पूछा क्या अपने बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की तो दरकार नहीं है। आत्मा भी जानती है मेरा बाप इन आर्गन से ब्रह्मा के तन में आकर मेरे से बात करते हैं, और वो आए भी कहाँ से हैं? परम धाम से आए हैं। इस पुरानी पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए।
तो ये बातें बुद्धि में है ना, आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं और तुम सुनते भी हो और उनकी याद में भी रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कौन सुनाते हैं? तो क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा। फिर पूछ रहे हैं बाबा, अच्छा उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है ना, वो बदलता रहता है। एक शरीर लिया फिर छोड़ा, उस समय नाम दूसरा है, फिर दूसरा लिया तो फिर दूसरा नाम पड़ेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं आत्मा तो आत्मा ही है, उसका नाम कभी बदली नहीं होता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो, लेकिन मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए मुझे सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है ना। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं, है ना। पाप आत्माएं भी हैं तो पुण्य आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। तो शिव बाबा कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना, है ना। आत्माओं का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन शिव बाबा जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उनके आत्मा का नाम ही क्या है? शिव। वंडर है ना, कल्याणकारी है। और ना जानने के कारण कह देते हैं वो नाम और रूप से न्यारा है, परमात्मा के लिए कहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं नाम और रूप से न्यारी चीज तो कोई हो ना सके, है ना। अगर नाम है तो रूप भी होगा, और रूप है तो नाम भी होगा। कोई चीज है ना, अगर कोई चीज है तो नाम जरूर होगा, है ना। रूप या तो रूप होगा। जैसे आकाश। अब आकाश कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है, खोखला है। नाम आकाश है, लेकिन नाम तो है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर कौन रहता है? सूक्ष्म वतन में कौन रहते हैं? देवताएं रहते हैं। वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। बाबा कहते जो 3 लोक है ना, वो भी पोलार है ना। वो भी एक आकाश है। तो फिर उनसे भी ऊपर और आकाश है, और उसमें भी आत्माओं की बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं ना। जैसे सूक्ष्म वतन जो आकाश है, वहाँ जो है चांदनी सा श्वेत प्रकाश है, और जो ऊपर आकाश है बाबा कहते पोलार जो है ना, खोखला बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है, वहाँ क्या है? परम धाम है जो सुनहरे लाल प्रकाश में, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। तो यह 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्मा है तो जरूर पोलार में ही रहेंगे ना। तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में बना स्थूल वतन में, साकार दुनिया में क्या होता है? खेल होता है। तो बाबा कहते तो जरूर रोशनी चाहिए ना, स्टेज जैसा होता है। स्टेज में जब खेल चलता है तो बिना रोशनी की लाइट से तो खेल नहीं चल सकता। तो इस सृष्टि रंगमंच में जो स्थूल वतन में जो खेल चलता है, उसके लिए रोशनी कौन सी है? सूरज और चांद की रोशनी। मूल वतन में तो खेल होता ही नहीं, वहाँ उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ तो आत्माएं निवास करती हैं। वह ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। 3 मंजिलें होती है ना, साकार, सूक्ष्म और मूल वतन। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे भी कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है। बाबा कहते लोक नहीं है, लेकिन पानी के नीचे क्या है? धरती है, जिस पर पानी रुकता है ना, बाबा कहते ठहरता है। तो यह 3 लोक है। साइलेंस, साइलेंस लोक कौन सा है? मूल वतन, परम धाम। फिर है मूवी, मूवी सूक्ष्म वतन है ना, इशारे की दुनिया। और टॉकी जहां बातचीत हो रही है, ये साकार दुनिया। तो 3 है। लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। आज ध्यान करते हैं, सन्यासियों की बात बाबा करते,
और भी भक्त लोग जब ध्यान आदि करते हैं ना, आंखें क्यों बंद करते हैं, पूछा बाबा ने। फिर बाबा आंसर बताते हैं, क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। इधर उसका ना नाम है ना रूप है। फिर इधर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। फिर क्या कहते, 24 अवतार है। तो बाबा कहते क्या क्या बातें करते हैं। कच्छ मच्छ कछुआ का अवतार, मछली का अवतार है। वास्तव में सब झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्का खिलाते हैं। बाबा ने कहा मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं, माना कहाँ कहाँ बोल दिया है। अब भक्त भगवान को याद करते हैं, हमको भक्ति के धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। शिव बाबा से जब मिलते हैं ना, भगवान के बनते हैं, तो बाबा से रूह रिहान करते, बाबा से बताते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। फिर बाबा पूछते हैं अरे कब से धक्के खाए। तो कहते बाबा ये हमको पता नहीं। तो बाबा बताते हैं ना कब से धक्के खाए, जिनका हिसाब ही नहीं है ना, 63 जन्मों से 2 युगों से धक्के खाए। अब बाबा समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां धक्के खाना माना भटकना। जहां अभी कुंभ में, हाँ हमने भी देखा हुआ है, जहां अभी पानी होगा ना, वहां कहीं भीड़ है लेकिन कहीं गड्ढा है, जहां भी पानी है तो वहां भी जाकर स्नान करते हैं। कुंभ का मतलब बाबा कहते हैं संगम। कुंभ अर्थात संगम। असल है जो मेला इसी समय की यादगार है। कहते हैं ना नदियां और सागर का जो मेला जो होता है, मिलन होता है, वहां पे मेला लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं असल में किस समय की बात है, इसी संगम युग की बात है। आत्मा जो नदियां हैं और परमात्मा जो सागर है, उसका जो मिलन मेला है ना, ये है। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। और ये जो मेला है ना, देश देशांतर मेला लगता है, कहाँ कहाँ अलग अलग टाइम पे ये कुंभ का जो मेला है वो लगता है। तो बाबा कहते वह है पानी में स्नान करने का मेला। और यह मेला कौन सा है हमारा, यह है ज्ञान में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं और कई मानते भी नहीं हैं। कई तो ना भक्ति को मानते हैं ना ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं ना, एक ही घर में स्त्री की मत अलग और पुरुष की मत और हो जाती है। माना इस ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं ना, एक पवित्रता को मानेंगे और दूसरा नहीं मानेंगे, है ना। जिनको ज्ञान मिला और जिनको निश्चय हो गया परमात्मा पे, वो पवित्रता को मानेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष है वो जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया हुआ है ना, श्रीमत भगवानु वाच। और उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी तो है ही नहीं। हाँ उनकी निशानियां चित्र हैं, मंदिरों में पूजी जा रही हैं, मूर्तियां हैं ना, जिससे सिद्ध होता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वह राज्य करके गए हैं। क्योंकि जो मूर्तियां हैं चित्र देवताओं के दिखाते हैं, उसके सिर पे ताज दिखाते मुकुट दिखाते, जो किसकी निशानी है, राज्य की। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की, है ना, सबसे पुराने हैं ना वो। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, वह कहेंगे गॉड श्री नारायण। अब तुम जानते हो क्यों कहते हैं, क्यों गॉड कहते हैं, क्योंकि गॉड ने उनको ऐसा बनाया है।
तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया फिर? है ना, बाबा कहते तो गलत बात है ना, झूठ हो गया फिर। उसी नाम रूप से में तो आ ना सके। जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ पर है ना। बाबा कहते चलो सतयुग का प्रिंस कृष्ण था, अब द्वापर में तो आया, लेकिन क्या हो गया, कलाएं कम हुई ना, नाम रूप सब बदल गया। उसी नाम रूप से तो वो आ ना सके। तो जो चैतन्य था उसके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वो आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते, जो अभी हम जानते हैं। बाबा बतलाते हैं अब वह आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी यहाँ कृष्ण की जो आत्मा है पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप, अलग अलग नाम रूप से देश काल अलग अलग स्थानों पर अपना पाठ बजाती हुई आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं, बाबा कहते नाम रूप तो बदलता है, लेकिन जो परिवार के जो संबंधी हैं है ना, हर जन्म में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रिश्ता भी बदल जाएगा। तुम आत्मा तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेंगे। लेकिन बाबा कहते वहां गर्भ जेल नहीं होगा, वहां गर्भ महल होगा। यहाँ तो है ना, कलयुग में क्या है, गर्भ जेल में आत्मा बहुत सजा भोगती है, दुख होता है। और बाबा कहते इतनी भोगनाएं होती हैं कि वो क्या कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है बस अभी बाहर निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। है ना, ये हमने सुना था, लेकिन ये हकीकत है। सच में बहुत ज़्यादा कष्ट में होती है अंदर आत्मा, यातनाएं भोगती हैं, है ना, उन्हें उनके पापों का साक्षात्कार होता है। तो भगवान से कहती है कि हम बाहर अब निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने से है ना, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से नए सिरे सिरे क्या करते हैं, पाप करने लग पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते सतयुग में जो गर्भ महल होता है ना, उन्हें वहां कोई कष्ट नहीं होता, वहां आराम से रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं सब वेद शास्त्र आदि का सार जो निचोड़ है वो तुमको समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते परंतु अभी वह संगम तो नहीं है ना, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी तो कोई होती ही नहीं, भाई नदी तो दिखाई पड़ रही है ना। अब गुप्त नदी जो स्थूल नदी की बात है वो गुप्त नदी तो होती नहीं है, ही 2 नदियां, देखने में भी 2 ही आती है। 3 है कहते हैं, तो यह भी क्या है, बाबा कहते 3 नहीं है, ये भी झूठा है। और संगम भी नहीं है, बाबा कहते हैं संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं, है ना, इसी संगम की यादगार है। और नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है। ठीक है, बर्फ का लिंग है ना अमरनाथ में,
वह तो घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की क्या दरकार है? बाबा कहते दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते ये भी धक्का खाना ड्रामा में नोंद है। ठीक है, त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को तो ये भी मालूम नहीं है कि नदियां कहाँ से आती हैं। बाबा कहते पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बाबा बता रहे हैं बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर जब धूप लगती है तो धूप लगने के कारण बर्फ जो है पिघल जाती है, तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आ जाता है। ये बाबा ने बताया। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, बाबा कहते हैं कि विचार करने के लिए बाबा पॉइंट देते हैं कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह ज्ञान नदियां, वह पानी का सागर और नदियां क्या बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा। बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं, है ना। बाबा कहते क्या है, सच्चाई क्या है कि ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा और ज्ञान नदियां, है ना। और बाबा कहते बाकी लोग जो है पानी का सागर और जो नदियां हैं तो वहां जाते हैं तो बहुत धक्का खाते हैं। अब वो बाबा कहते हैं पानी का जो सागर है और नदियां, वो तो पतित पावन तो हो नहीं सकती। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है ना। पानी का सागर और नदियां तो पतित पावनी है नहीं। अगर वो पतित पावनी होती तो सभी आत्माएं क्या बन जाते? लाखों लोग स्नान करते हैं ना, ये तो सहज तरीका है पावन बन जाए। अब उनको बाबा कहते कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है। बाबा ने बताया यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन नहीं हो सकता ना। बाबा कहते पानी से तो शरीर का मैल धुलता है। पतित तो आत्मा बनी हुई है, पाप पाप आत्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पानी से तो आत्मा पावन हो नहीं सकती। गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते जब बुलाया जा रहा है, नदियां तो यहीं पर है ना। अगर वो पतित पावनी होती तो उनको बुलाने की बात तो है ही नहीं, है ना। जब बुलाया जा रहा है इसका मतलब पतित पावन कोई और है। आत्माएं कहती हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। तो शिव बाबा समझाते हैं यह है भक्ति के धक्के, यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते, है ना। तीर्थों पे जा रहे हैं, संगम पे जहाँ पानी का संगम हो रहा है वहां धक्के खा रहे हैं, बाबा कहते उससे कोई पावन नहीं बनते। ये नदियां तो अनादि हैं ही, है ना। पानी है पीने के लिए और खेती करने के लिए और आवश्यकताओं में यूज करने के लिए। अब वो पावन कैसे करेगा, क्वेश्चन मार्क है ये समझने की बात है। बाबा कहते अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। तो बाबा ये बता रहे हैं जो पावन थे, जो आत्माएं एकदम पवित्र थे, देव आत्माएं थे, वही 84 जन्म लेकर इस समय पतित बने हैं। इसलिए वही आत्माएं पुनः पावन बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि कल्प कल्प बाबा आकर के पावन बनाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, बाबा कहते हैं। लेकिन वही भारत अर्थात भारतवासी अब क्या है? दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि पतित हैं। बाबा कहते जब पावन थे, पवित्र थे तो सुखी थे, लेकिन जब पतित बन गए तो दुखी हैं। इसलिए पुकारते हैं वो गॉड फादर, पुकारते हैं और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप ही नहीं है। फिर पुकारा किसको जा रहा है? यह भी समझते नहीं।
जैसे कहते हैं ना, आत्मा स्टार मिसल है, सितारे के समान है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी, बिंदे मिसल है, टीका अभी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं, ब्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लगता प्यारा। है ना, लेकिन समझते नहीं। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। पापा कहते वंडर है ना। और ऐसा पार्ट है, रिकॉर्डिंग जो आत्मा के अंदर है वो कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक ही क्या है, इमॉर्टल अर्थात अविनाशी है। चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है। बाबा सृष्टि क्या कर रही, चक्र लगा रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था अब वो नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं। बाबा तो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है, रचिता है। तो बाबा कहते हैं वो मैं कब आऊं, जब वो सनातन धर्म ना रहे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था अब वो नहीं है। मैं फिर से आकर के उसकी स्थापना करता हूं। जो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होती है, रिपीट होती है। 5000 वर्ष का जो खेल है, नाटक है, वो रिपीट होता है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाबा सभी बच्चों को पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहते। खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। बाबा कहते हैं आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए, है ना। खाना में अगर मक्खी आ जाए तो मक्खी भी अंदर चले जाए, कीड़े मकोड़े भी चले जाए, है ना, आंखें बंद करके खाए तो बाबा कहते तुम बच्चों की आत्मा जानती है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। और वह बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, है ना। तीर्थों पर जाते हैं, है ना, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। तो जितने समय वो तीर्थ यात्रा पे रहेंगे तो उस समय क्या होंगे, वो पवित्र रहेंगे। लेकिन जब यात्रा करके तीर्थ यात्रा कर घर लौट कर आते हैं तो फिर से पतित बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है क्या है, रूहानी यात्रा, और उनकी है जिस्मानी। तो जिस्मानी यात्रा में जो यात्री पतित बन जाते हैं, जबकि रूहानी यात्रा में बाबा कहते हैं वहाँ पे पतित नहीं बनते। जबकि यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम रूहानी यात्री हैं, अभी यात्रा हम कर ही रहे हैं। और यहाँ पे बाबा कहते आप क्या रहते हो, यहाँ तो पवित्र हैं सभी यात्री। जो बाबा कराते हैं यात्रा, कौन कराते, शिव बाबा भगवान कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही क्या होगी, अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, मामे कम याद करो, एक मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये प्रतिदिन बाबा हम बच्चों को बार बार पक्का कराते हैं, क्योंकि मुख्य बात है ही याद की, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, जो हमारे अंदर से जो विकारों रूपी खाद निकलने का। फिर बाबा कहते हैं जब निकल जाएगा तो क्या होगा, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। पहले घर जाएंगे और उसके बाद जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे। फिर बाप तो पूछेंगे ना, हाँ, बाबा ने
हमें पावन बनाया था बाबा। हम आत्माओं को पावन बना करके गए थे, फिर क्या बन गए? हम सभी पतित बन गए। तो बाबा कहते, बाबा पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया? पूछ रहे हैं बाबा। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो, है ना? किसने पतित बनाया? रावण ने। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन जाते, देहभान में आकर के विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, पतित बन जाते। आधा कल्प के बाद, सतयुग त्रेता के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, है ना? वह मैं आकर के देता हूँ। बाबा कहते, हम तुमको पावन बनाते हैं और वह तुमको, माना रावण, पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। तो बाबा कहते, ये भी क्या है? खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए उनका पुतला बना करके जलाते हैं। बाबा कहते, कभी देखा है क्या कि शिव का चित्र उठाकर जलाए? कभी भी नहीं देखा, है ना? नहीं देखा। शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला। कौन सी त्रेता युग के राम की बात नहीं हो रही है, परमात्मा का एक नाम राम भी है ना? सबके दिलों को आराम देने वाला, उपराम रहने वाला, वो है परमात्मा जो सुख देने वाला है। अब उसको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आए हैं। तो बाबा कहते हैं, तो क्या शुरू से रावण राज्य था क्या? नहीं, है ना? तो ये बात भी बाबा कहते गलत है, झूठ कहते हैं। राम राज्य हुआ ही नहीं। बाबा कहते, फिर तो शुरू से रावण राज्य था क्या? राम राज्य फिर तो हुआ ही नहीं, फिर ऐसा हो गया फिर तो ये सब बातें बाबा कहते समझना है और औरों को समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। कब से हुआ? द्वापर से, है ना? तो आधा कल्प से शुरू हुआ, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर से शुरू हुआ। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, है ना? दुशासन जो है क्या करती हैं? अनेक दुशासन हैं, तो वो दुशासन तंग करते हैं तो द्रौपदियां पुकारती हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। हम पतित बनना नहीं चाहते और ये दुशासन हमें क्या करते हैं? पतित बनाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है। बाबा कहते हिम्मत रखो, हिम्मत चाहिए ना, है ना? जो तुम्हारे पति हैं और जो भी हैं, तुम बोलो उनको कि हमको बनना ही नहीं है। नष्टो मोह बनना। बाबा कहते मोह नहीं रखो, मैं शरण तब तुमको दूंगा जब तुम नष्टो मोह बनेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे अगर याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा तो मिल नहीं सकेगा, पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रहना तो गृहस्थ में है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक बाबा को याद करो। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है ना? एक से एक उपाय रचना है कैसे उस बाबा का परिचय हर आत्मा को मिल जाए। दूसरी पॉइंट है बाबा से, शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए
वह भाव के शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोह बनना है। पूरा नष्टो मोह कह रहे हैं बाबा, अंदर थोड़ी सी भी रग नहीं होनी चाहिए। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है ना, क्योंकि सारा अधिक से अधिक काम, सारा काम तो हम आँख खोल कर करते हैं, है ना। तो इसलिए अभ्यास कौन सा करना है, आँख खोल करके बाबा को याद करना। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते, सर्व शक्तियों को, बाबा के गोद में आते ही, जन्मते ही सर्व शक्तियां हमको वर्षे में मिल गया है, लेकिन उन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण ऑर्डर में लगाने वाले ही कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का वरदान बाबा ने दिया। विस्तार है, मास्टर का अर्थ क्या है, मास्टर का अर्थ है हर शक्ति जिस समय उन शक्तियों का आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप पे अनुभव हो, महसूस हो, हाजिर हो जाए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति सहयोगी बन जाए। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ठीक है, तब है कौन, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, है ना, कोई बात में सहन करना हो, हम उसको आह्वान किया, ऑर्डर किया और आए उल्टा, हाँ, औरों को सामना करने की शक्ति आ जाए दूसरे से, है ना, सामने वाले से। सहन करने की शक्ति को हमने ऑर्डर किया, लेकिन कौन सी शक्ति आ जाए, सामना करने की, तो बाबा कहते तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। बहुत बड़ी बात है। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े, तभी क्या है, सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान। अब है स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है ना। जहाँ संतुष्टता है वहीं प्रसन्नता है ना। अगर संतुष्टता ही नहीं है जीवन में तो खुशी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं जो होती है ना, वो क्या करती, खुश रहने नहीं देती हैं, अच्छा बनने नहीं देती हैं। लेकिन संतुष्टता वहीं पे मिल प्राप्त हो जाती है। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। भगवान मिला तो क्या हो गई, आत्मा संतुष्ट हो गई ना। जिसको ढूंढ रहा था, आत्मा ढूंढ रही थी, और वो परमात्मा मिल गया, तो और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रसन्नता का आधार क्या है, संतुष्टता की शक्ति, है ना। आज बाबा ने क्या कहा था कल, कि संगम युग में जो आत्मा संतुष्ट नहीं है, भगवान के बनने के बाद संतुष्ट नहीं है, फिर कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकती, है ना, कभी खुश हो ही नहीं सकती फिर। तो इसलिए क्या है, हमें सदा बाबा मिला, सब कुछ मिला, है ना, ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी बने, हमें सदा संतुष्ट रहना है, और संतुष्ट रहेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। ओम शांति।